खबरों में आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख करते हैं, जहां पर भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम दहलीज पर पहुंच गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर एफआईआर की मांग की जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासी बवाल आई है। बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी गुहार लगाई गई। इस घटना को लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है, जहां विपक्ष के साथ साथ अब सरकार के अंदर से भी कई मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के नेताओं ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सवाल जवाब भी हुए हैं। पुलिस से सवाल पूछा गया तो पुलिस ने कहा जान बचाने के लिए पैर में गोली मारी। हकीकत फेसबुक लाइव में नजर आ रहा है, मरने से पहले व्यक्ति निहत्था हो चुका था। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं, और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो इसमें घटना में संलिप्त रहेंगे किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। देखिए, ये सिलसिला चल रहा है काफी देर से, खासकर उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और इस तरह से जो मुख्यमंत्री का रवैया है और उन्होंने जिस तरह से पुलिस को छूट दे रखी है, एनकाउंटर के नाम पर जो लोग पकड़े जा सकते थे, गिरफ्तार किए जा सकते थे, मुकदमा हो सकता था, उन सबको एनकाउंटर करके उनकी एक तरह से हत्या की गई। तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन प्रदेश से इसकी शुरुआत है, अब बिहार में भी पहुंच गया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी की भी भाषा भी उसी तरह की है। और भूषण तिवारी के साथ जो कुछ हुआ है, लोगों ने उसको देखा है। उनके माँ बाप, उनके परिवार के लोग जो कहानी बता रहे हैं, जो उस समय जो घटना घटी है, आंखों देखा हाल बता रहे हैं, उससे तो बहुत अफसोस दुख की बात है। एक आदमी सरेंडर कर रहा है और तब भी उसको पुलिस एनकाउंटर के नाम पर मार रही है। तो ये देखिए तस्वीरें, जिन तस्वीरों का जिक्र किया जा रहा है, भरत तिवारी एनकाउंटर केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। व्यक्ति के हाथ में गन है। गन उसने विड्रॉ कर दी थी कुछ समय के बाद, लेकिन उसके बावजूद गोली मारी गई है। सुरजीत जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में, सुरजीत कुमार संवाददाता सहयोगी। सुरजीत, जिस तरीके के हालात बने उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हालांकि पूरे मामले में सीबीआई जांच की डिमांड की जा रही है। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे सीबीआई जांच के लिए? जी पूजा, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो पुलिस की जो चोरी है इस इनकाउंटर में, वो कहीं ना कहीं से जो वीडियो भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के जरिए दिखाया था, उसमें पुलिस का यहाँ का कहना है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भरत तिवारी के ऊपर गोलियां चलाई थी। लेकिन ये साफ साफ वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने, भरत तिवारी ने अपने पिस्तौल को पुलिस वाले के सामने फेंक दिया था। और अगर भरत तिवारी की बहन की माने तो जिस तरीके से उनको पैर में 6 गोलियां मारी गई और एक गोली बताया जा रहा है उनके बहन के द्वारा कि उनके पेट में भी लगी थी। और पुलिस ने जानबूझ के जो है इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर में भरत तिवारी की हत्या की है। और अब ये मामला सीबीआई के पास देने की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार पुलिस के ऊपर न तो परिजनों का भरोसा है और न तो जो लोग आंदोलन पे उतरे हुए हैं उनका भरोसा है। जी बिल्कुल सुरजीत, ऐसे में जो तमाम कह सकते हैं कि मंत्री हैं या यूं कहें कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है इस पूरे केस को लेकर?
इस घटना के बारे में अगर बयानों की बात की जाए तो बिहार सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं जो इस घटना को दुखद बता रहे हैं और न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। जो हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जो कई मंत्री हैं और खास करके विपक्षी दल के जो नेता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस घटना की जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए और वो जो तमाम पुलिसकर्मी जो है इस इनकाउंटर में जो शामिल है उनको सिर्फ निलंबित करने से काम नहीं होगा, उनको ऊपर जो है हत्या के जो मामला केस दर्ज किया जाए और उनको सजा दिलाई जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। एक व्यक्ति विड्रॉ कर देता है, एक व्यक्ति हथियार डाल देता है, उसके बावजूद उस पर फायरिंग की जाती है। और फायरिंग ऐसे वैसे नहीं, पुलिस सबूत साक्ष्य सामने होने के बावजूद भी अगर इस तरीके के बयान दे रही है तो सोचना पड़ेगा कि किस दबाव में और किस वजह से दे रही है, या फिर ये नियत ही बन चुकी है और नियत जिसमें सब कुछ काला ही काला है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।